सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। आज कथा के तृतीय दिवस में आप हम सब प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले, जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि 7वें दिन उनको तक्षक काटने वाला है, तो वो संतों की शरण में गए और सबसे एक ही प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यानी जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए कि उसकी मृत्यु सुधर जाए। जीवन जीना तो है ही है, लेकिन मृत्यु को कैसे जीना है ये भागवत सिखा रही है। क्योंकि अधिकांश लोगों को न जीना आता है और ना ही मरना आता है। जीते हैं तो भी संसार में और मरते हैं तो भी अंत समय में। भगवान याद नहीं आते, उस समय भी माया ही याद आती है। उस समय भी मन जो है वो परिवार में ही बंधा रहता है। पहले मन की रस्सी जो संसार से बंधी है उसको खोलना पड़ेगा। ब्रज में ऐसी एक कथा श्रवण कराई जाती है कि कोई एक वृंदावन के पंडा जी थे। तो पंडा जी ने थोड़ा ज्यादा भांग, जैसे शराब के ठेके होते हैं ना, वैसे ब्रज में भांग के ठेके होते हैं। मतलब भांग भी ऐसे पेकी जाती है। तो हमारे पंडित जी सब वृंदावन से हैं तो अच्छे प्रकार से जानते होंगे कैसे। तो पंडा जी ने भांग पी तो उनको वृंदावन से मथुरा जाना था, यमुना जी में नाव में बैठ के। रात थी, अंधेरा हो रहा था। पंडित जी बैठे, चप्पू लिया नाव का और उसको चलाने लगे और पूरी रात चलाते रहे, पूरी रात चलाते रहे, पूरी रात चलाए। सुबह पहुंचे, उजाला हुआ, लेकिन उजाला हुआ थोड़ा भांग का नशा भी कम हुआ। तो आंख खुली तो देखा उजाले में कि हम तो जहां से चले थे वहीं पर खड़े हैं और पूरी रात हमने चप्पू चलाया, पूरी रात हमने नाव चलाई, हुआ तो हुआ क्या? तो किसी ने कहा, पंडित जी चप्पू तो पूरी रात चलाया पर जो रस्सी से नाव बंधी थी वो रस्सी खोलना भूल गए और नाव चलाए जा रहे, मेहनत किए जा रहे। वही हमारे साथ होता है। बैठे यहाँ हैं लेकिन मन की रस्सी अभी कहाँ बंधी हुई है? घर से, परिवार से। बच्चे क्या कर रहे होंगे? कोई अगर किसी की शॉप हुई उसे छोड़ के आया तो सोच रहा होगा क्या हो रहा होगा वहां। तो हम यहाँ हैं लेकिन मन की रस्सी को वहीं बांध के आए और यहाँ पे 7 दिन चप्पू चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुन रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रस्सी अभी भी घर से बंधी है। पहले उसको खोलना पड़ेगा, तब नाव चलाने का मेहनत का फल प्राप्त होगा, वरना 7 दिन बाद भी वैसे ही जैसे पहले थे। हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा घर में रहता है। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है, भले यहाँ से जाएंगे गंगा जी नहाने भारत में, हरिद्वार में जाके डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाते क्या बोल रहे हैं? ये पप्पू के नाम की, ये पप्पू के पापा के नाम की, ये बुआ के नाम की, ये चाची के नाम की।
मतलब घर छोड़ के गए पर पूरे खानदान को अपने हृदय में भर के ले गए। आप तीर्थ तो इसलिए जाते हो कि थोड़ी देर तो कम से कम माया से दूर रहे, और वहां भी तुम तीर्थ में भी वो सबको लेके जाते हो। मेहनत कर रहे हैं पर रस्सी अभी वहां से खोली नहीं, इसलिए मेहनत का कोई असर नहीं दिख रहा। हमें जीना भी सीखना है और हमें मरना भी सीखना है। मृत्यु कैसे हो, मरे कैसे? संसार के सामने रो रहे हैं, रोते रोते जा रहे हो या कैसे जा रहे हो? जब कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। हम जाएं तो दुनिया कहे सच में दिल से, वाह बहुत अच्छा आदमी था। ये नहीं कि अच्छा हुआ बला टल गई। अंत में माया नहीं छोड़ती, इसलिए भगवान से भक्त प्रार्थना क्या करता है? हे प्रभु, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या चाहिए तो भगवान पूछ रहे। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री नारद जी ने पूछा है भगवान से कि हे प्रभु, मान लीजिए कफ वात पित्त आदि दोष के कारण अगर अंत समय में आपका भक्त आपको याद नहीं कर पाया, मान लीजिए उसने पूरे जीवन भजन किया किंतु अंत में वो आपको याद नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? भगवान ने कहा अहम स्मरामि। अगर उसने पूरे जीवन मुझे याद किया हो और अंत में वो याद नहीं कर पा रहा, तो उसे याद करने की जरूरत नहीं, मैं उसे याद करूं, मैं उसके पास जाऊं। अब ये हम सबकी प्रार्थना है, प्रभु जब हमारा अंत समय आए। कोई मरता है कि किसी के सर पर काल था, कोई मरता है किसी के सर पे माया नाच रही थी, पर वो समय आए कि हमारे समक्ष सामने आप खड़े हो, आपको देखते देखते, क्योंकि मरना तो हर किसी को। कोई संसारिक मौत मरता है और कोई अपने प्रभु को याद करते हुए मरता है। भगवान ने पूछा चलो मैं आ जाऊंगा दर्शन देने, किस रूप में तुझे मैं दर्शन दूं? तो भक्त बता रहा, हे प्रभु, श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का सुर भरा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। और अंत में क्या कह रहा है प्रभु? मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। एक छोटा सा प्रार्थना है, मेरी निवेदन, सिर्फ छोटी
सी, मर्जी आपकी है, मेरी बस अर्जी है। क्या? राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम तब प्राण तन से निकले। यही प्रार्थना है मेरी। अंत समय में आप खड़े हो और मैं आपको देख करके मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, आपका दर्शन करता हुआ इस दुनिया से चला जाऊं। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कहे आवत नहीं। जन जन भजन करो, पर अंत में भगवान याद नहीं आते। क्योंकि जब जीवन में याद नहीं किया तो अंत में कैसे याद आ जाएगा? अंत में भगवान को याद करना, ये मृत्यु भागवत सिखा रही है कैसे मरना चाहिए। क्योंकि जिसको मरना आ गया, जीना उसको अपने आप आ जाए। और हर आदमी को मृत्यु को याद रखना ही चाहिए। जीते जी उसको याद रखना चाहिए कि मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये बात अगर उसके मन में बैठ गई तो वो समझ जाएगा कि मुझे तैयारी करनी है, जहां मुझे जाना है उस स्थान पर जाने की तैयारी करनी है। दुनिया के बहुत सारे बैंक बैलेंस बना लिए, हर बैंक में एक ना एक अकाउंट है, लेकिन उस बैंक में कितना बैलेंस है? क्योंकि ये बैंक का रूल है, अगर ज्यादा दिन तक आपकी जो बैलेंस शीट है अगर वो जीरो हुई, खाली रही, तो क्या होगा? अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पूछिए अपने आप से, उस अकाउंट में कितना पैसा है, या अभी भी बैलेंस जीरो है? कुछ तो वहां के लिए बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बैलेंस वहां जमा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगला जन्म कैंसर। वहां कुछ भरते जाइए धीरे धीरे। पुण्य तो है ही है, उसमें कोई दोहराया नहीं। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे? सब मानते हो? पक्का? अच्छा ठीक है, कल अब सब लोग अपने अपने घर के सारे प्रॉपर्टी के पेपर ले आना, क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इस दुनिया में कोई खाली हाथ आया नहीं, इस दुनिया से कोई खाली हाथ जाएगा नहीं। हर आदमी अपने पाप और पुण्य की गठरी साथ लाया है, और जब इस दुनिया से जाएगा तो हाथ भर के जाएगा, खाली कोई नहीं जाएगा, सब हाथ भर के जाएंगे। फर्क इतना है, कोई पाप से हाथ भर के ले जा रहा है और कोई पुण्यों से और कोई भक्ति से। अब ये भी समझने की बात है, पुण्य और भक्ति में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पुण्यों से आपको स्वर्ग मिल सकता है। समझिएगा, हमारे मन में कुछ गलती होती, पुण्य करो पुण्य करो। पुण्यों से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर पुण्यों से भगवान नहीं मिल सकते। आप दान करते हो, आप तप करते हो, आप यज्ञ करते हो, इससे क्या मिलेगा? आपको पुण्य मिलेगा, और पुण्य से आपको स्वर्ग मिलेगा। भगवान किससे मिलेंगे? केवल और केवल शुद्ध भक्ति से। वहां पुण्यों से नहीं जाया जा सकता। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी कह रहे, न पुण्यम न पापम। वहां पुण्य भी नहीं चलता और पाप भी नहीं चलता, दोनों एकदम खत्म हो जाए। गोपी का पुण्य भी जल गया, पाप भी जल गया, तब महाराज में उनको प्रवेश मिला। तो इस दुनिया में हर आदमी पाप पुण्य साथ लेके आता है, और इस दुनिया से जब जाएगा तो पाप और पुण्य की गठरी साथ लेके जाएगा। तो आप विचार करिए,
आपके पुण्यों का बैलेंस ज्यादा है कि आपके पाप का बैलेंस ज्यादा है? अच्छा, अब एक बात और समझिए, आपने बहुत बार देखा होगा इस दुनिया में जो जितना पाप करता है वो उतना ही सुखी रहता है। लोग आके कहते हैं अरे हमने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? और आपने देखा होगा जो जितना पाप कर रहा है उसको दुनिया में उतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है, उतना नाम, उतना पैसा। क्यों? ध्यान से समझिएगा। इस एक पुस्तक है, एक बुक है इंग्लिश में, द यू टर्न ऑफ लाइफ। उसमें क्या है, मान लीजिए एक यू शेप का कोई पाइप है, यू शेप का कोई पाइप है, वो पूरा की पूरा, उसमें आधे में आपके पाप भरे हैं और आधे में आपके पुण्य भरे हैं। तो अब क्या होगा, मान लीजिए एक तरफ पाप है एक तरफ पुण्य है। अब कोई आदमी और ज्यादा अच्छे काम करेगा, पुण्य करेगा, तो जिस साइड उसके पुण्य भरे हुए हैं तो पुण्य और ज्यादा भरेंगे। तो इधर से जब पुण्य भरेंगे तो इधर जो आधे में पाप है वो पाइप से बाहर निकलेगा। तो जितना वो पुण्य भरता जा रहा है उतना उसका पाप जो है वो बाहर निकलता जा रहा है। और कोई आदमी जितना इधर से पाप कर रहा है, पाप इधर से तो भर रहा है पर इधर से पुण्य बाहर निकल रहा है। हम क्या सोचते हैं, अरे देखो इतना पापी है फिर भी इतना सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पाइप भर रहा है पापों से। थोड़ा बहुत जो पुण्य था वो निकल के बाहर आ रहा है, पर एक दिन पाइप भरेगा और सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने उस अकाउंट में थोड़ा थोड़ा जमा करते रहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के धन में और इस धन में क्या फर्क है? मीरा से पूछो, मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य थी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मेरे कृपा कर अपनायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। फिर मीरा बड़ी सुंदर बात है, क्या? खर्चे ना खोवे या तुम चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे। दुनिया के धन में और इस धन में क्या फर्क? दुनिया का धन आए दुखम ये दुखम, आता है तो भी दुख देता है, जाता है तो भी दुख देता है। उसको पाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात ओवर टाइमिंग करो, जॉब पर ये करो वो करो, मेहनत करके तब आता है। और आ भी जाए तो जाता है फिर दुख होता है। और हमेशा डर रहता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं इनकम टैक्स वालों का रेड ना पड़ जाए। दुनिया क्या क्या उपाय करती है, पर इस धन का क्या लाभ है?
खर्चे ना खोवे चोर ना लूटे। ना इसको कोई चुरा सकता है, ना ये खर्च हो सकता है। सबसे बड़ी बात, दिन दिन बढ़त सवायो, ये नित्य प्रति बढ़ता रहता है। नारद भक्ति सूत्र कहता है प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हर क्षण बढ़ता रहे उसी का नाम भक्ति। इसलिए मीरा कहते खर्चे न खोवे चोर न लूटे, खर्चे न खोवे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मेरे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मेरे। राम रतन धन पायो पायो जी मेरे, राम रतन धन पायो जी मेरे, राम रतन धन पायो पायो जी मेरे। राम पायो जी मेरे, राम रतन धन पायो पायो जी मेरे, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। खर्चे ना, जन्म जन्म की पूंजी पाई, ऐसा ये धन है। इसलिए विचार करिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कैसे कर्मों से आपको याद किया जाएगा, उस पर निर्भर करता है। तो भागवत मृत्यु सिखा रही है कैसे मरना। आदमी मर रहा है, मरते मरते पत्नी को याद कर रहा है, बीवी को, बच्चों को, कह रहा है मुझे नहीं जाना, मुझे मैं चला जाऊं तो तू कैसे रहेगी। पत्नी बोली तू जा तो सही, अब सब देख लेंगे। एक बार क्या होता है, एक आदमी के वाइफ मर गई, पत्नी मर गई, तो उसको कंधे पर रख के सब ले जा रहे थे। और भारतीय परंपरा के अनुसार जब शव जाता है तो सब नारा लगाते हैं राम नाम सत्य। तो सब जा रहे थे जोर जोर से नारा लगा के। तो आगे एक खंबा आया, पिलर, और खंबे में जो 4 कंधे पर जो ले जा रहे थे उसमें से एक का किसी का पैर अड़ गया, खंबे में टक्कर लग गई और जो शव था वो नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा पत्नी जीवित हो गई, जिंदा हो गई। अब जिंदा हो गई तो वापस लाया गया। अब कुछ साल बाद फिर सचमुच मर गई। अब सचमुच मर गई तो सब उसको सर पर रख के, कंधे पर रख के फिर ले जा रहे थे। तो सब लोग चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। और पति क्या कह रहा था, खम्मा बचा के। एक बार आ गई, अब दोबारा आ गई तो खतरा। एक बार क्या, एक और सुनाओ, पक्का टाइम है, बताओ बुरा तो नहीं मानोगी, पता चले हॉल खाली नहीं। माताएं तो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माताएं तो माताएं होती है, पर ये एक विनोद की, आनंद की बात होती है। क्या एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ, किस बात पे झगड़ा हुआ, बोलिए तो कोई नई बात नहीं है, वो तो डेली होता है। बोले हुआ किस बात पे, बोले पत्नी ने घी में रोटी नहीं लगाई। तो पति थोड़ा जोर से बोल दिया कि घी में, रोटी पे घी क्यों नहीं लगाया, रोटी पे घी क्यों नहीं लगाया। तो पत्नी को आया गुस्सा, बेलन लेके आई और एक मार, तो यहाँ पे मोटा हो गया। अब वो जा रहा था रास्ते में, तो किसी उसका मित्र वहां मिल गया। तो मित्र ने पूछा भैया ये क्या हो गया। अब ये तो बता नहीं सकता पत्नी ने मारा है। तो बोला भैया वो हम जा रहे थे तो जाते जाते ठोकर लगी तो हम गिर गए। बोले गिर गए तो इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते। यही तो सारी बीमारी है।